सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि कांग्रेस तथा उसके वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ झूठा आंदोलन चलाकर आयोग की संवैधानिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। याचिका सतीश अग्रवाल नाम के सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा दाखिल की गई है और याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर हैं और गैर जिम्मेदाराना हैं। इन दोनों ने एक संवैधानिक संस्था की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मान्यता रद्द हो बल्कि इनके दुष्प्रचार की भी जांच एसआईटी से कराई जाए। याचिका में दलील दी गई है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा वोट चोरी जैसे अशोभनीय टिप्पणियां करके चुनाव आयोग के साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में न सिर्फ पार्टी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है बल्कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन करके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जांच कराए जाने की बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका तब लाई गई जब बिहार में राहुल गांधी जो हैं वो वोट अधिकार कैंपेन जोर शोर से चला रहे हैं और राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो वोट चोरी करके जीते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा से इसके नारे भी लगवा रहे हैं और अब राहुल गांधी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है कि राहुल गांधी इस तरह की बातें न करें और कांग्रेस की मान्यता ही खत्म कर दी जाए। और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है नरेंद्र मोदी वोट चोर। कई लोग ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी के कैंपेन से सरकार और बीजेपी की परेशानी बढ़ी है और लगातार बैकफुट पर होने से किसी तरह से मुद्दे पर राहुल गांधी को पीछे धकेलने की ये कोशिश की जा रही है। इसी में पीएम मोदी को हटवाने वाले नए कानून की चर्चा भी छेड़ी गई जिससे राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर ज्यादा बात न होकर सरकार और बीजेपी जो है वो अपना नैरेटिव चलाए और उसी नैरेटिव पर बिहार का चुनाव हो। इसलिए पीएम मोदी ने बिहार जाते ही उसका जिक्र भी कर दिया। कोई प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। अब ये नैरेटिव की लड़ाई है बिहार के चुनाव के लिए। एक तरफ पीएम सीएम को हटाने वाला बिल लाकर नया नैरेटिव बनाया गया है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का वोट चोरी वाला मुद्दा है। दोनों मुद्दों में से कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।